मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दरिया पानी का नहीं था, खून का था। और वो शख्स, वो कौन था जो इस दरिया के किनारे खड़ा था? नाम मत लो इसका, नाम लेने से भी मौत करीब आ जाती है। अलीस की लड़ाई के बाद हमारा पूरा लश्कर बिखर चुका है, हर तरफ खौफ और मौत का राज है। एक हार पर्शियन एम्पायर को नहीं गिरा सकती, लेकिन ये डर अगर फैल गया तो हमारा लश्कर खुद ही टूट जाएगा। दुश्मन की आंखों में दहशत थी और दिलों में खौफ। मुसलमानों के कदम जमीन हिला रहे थे, हर तलवार की चमक, हर कदम की गूंज जैसे कयामत का पैगाम हो। अंबार के जमीन पर गिरा हुआ हर कतरा खून दास्तान सुनाएगा। ज़ाता अय्यून के फदा की सदा दूर तक गूंजेंगी। और हीरा, जहाँ दुश्मन की हिम्मत पहले टूट चुकी थी और हर सिपाही खौफ के मारे जमीन पर गिर गया। ये कहानी है उन दो अजीम जंगों की, ज़ाता अय्यून और हीरा, जहाँ खौफ और ताकत ने हर दिल को हिला कर रख दिया। जंगे अलीस के हाल और दरिया खून की दहशत ने पर्शियन एम्पायर के हौसले तोड़ दिए थे। खालिद बिन वलीद की तलवार अब पर्शियन एम्पायर के लिए मौत का पैगाम थी। अगर ये लश्कर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये सरजमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। अलीस के बाद अब मुसलमानों के सामने हीरा जैसा टारगेट था। हीरा इराक का कदीम दारुल हुकूमत था, जहाँ आले मंजर के बादशाह हुकूमत करते थे। ये किला अपने आलीशान महलात, मजबूत किलों और खुशहाल बगावत के लिए मशहूर था। हीरा तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। रास्ते में कोई मजबूत रुकावट थी, अंबार का शहर। नीचे खंदक उनका रास्ता काटेगी और ऊपर तेर उनके इरादों को। ये अंबर है, यहाँ से गुजरना आसान नहीं। यहाँ दुश्मन ने एक ऐसी दिफाई दीवार बनाई थी जिसने खालिद बिन वलीद को एक नई और अनोखी चाल चलने पर मजबूर कर दिया। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ अंबार पहुँचे। ये शहर दरिया फुरात के किनारे एक पहाड़ी पर था। इसके गिर्द एक गहरी खंदक खुदी गई थी। अंबार का गवर्नर शिराज़ाद एक खतरनाक जर्नैल था। इसने किले की दीवारों पर बेहतरीन तीर अंदाज बिठा दिए। जब खालिद बिन वलीद किले के करीब पहुँचे तो दुश्मन खंदक के पीछे से तीरों की बारिश कर रहा था। रिवायती हमला मुमकिन नहीं था। खालिद बिन वलीद ने अपने बेहतरीन तीर अंदाजों को तलब किया और एक ऐसा हुक्म दिया जो फौरी तारीख में पहले नहीं देखा गया था। खालिद बिन वलीद ने अपने तीर अंदाजों से फरमाया, दुश्मन के जिस्मों को नहीं बल्कि उनकी आंखों को निशाना बनाओ। मुसलमानों के तीर अंदाजों ने एक साथ हजारों तीर फिजा में बुलंद किए। ये तीर दुश्मन की आंखों को तलाश कर रहे थे। चंद ही लम्हों में किले की दीवारों से जिसको पुकार की आवाज सुनाई दी। पर्शियन सिपाही अपनी आंखें तामे नीचे गिर रहे थे और तारीख गवाह है कि इस एक हमले में दुश्मन के 1000 आंखें जाया हुई। पर्शियन सिपाहियों में एक ऐसी दहशत फैली कि वो चिल्लाने लगे, अंबार के लोगों, भाग जाओ! ये लोग तो आंखों के डेलों को भी नहीं तोड़ते। भागो! इसी वजह से इस जंग को तारीख में ज़ाता अय्यून यानी आंखों वाली जंग के नाम से याद किया जाता है। आंखों वाली जंग ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया, मगर अभी खंदक बाकी थी। खालिद बिन वलीद जानते थे कि अगर खंदक पार नहीं की गई तो मुहासरा तवील हो सकता है। या खालिद बिन वलीद ने एक और हैरानकुन चाल चली। उन्होंने अपने लश्कर के पुराने ऊँटों को ज़िबा करने का हुक्म दिया और उनकी लाशों को खंदक की सबसे छोटी जगह फेंका और यूं पूरी खंदक लाशों से भर गई और एक आरजी पुल बन गया। मुसलमानों की फौज इस खंदक से गुजरते हुए किले के दरवाजे तक पहुंच गई। शिराज़ाद ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान हो गया। इसे मालूम हो गया कि इस जर्नैल को मारना नामुमकिन है जो खंदक को ऊँटों से पार कर सकता है। इसने फौरन सुलह की दरख्वास्त करी और अंबार का शहर मुसलमान के कब्जे में आ गया। अंबार की फतह के बाद अब खालिद बिन वलीद का रुख हीरा की तरफ था। हीरा का ईरानी गवर्नर आजाद अपनी ताकतवर फौज के साथ मुसलमानों का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब इसे अंबार के वाक़ये का इल्म हुआ तो इस पर हैबत तारी हो गई। आजाद ने अपने बेटे को एक लश्कर देकर भेजा, लेकिन हजरत मसना बिन हारिसा के लश्कर ने इन्हें शिकस्त दे दी और गवर्नर का बेटा मारा गया। जब ये खबर आजाद तक पहुंची और साथ ही इत्तला मिली कि ईरानी शहंशाह अल्दिशेह का इंतकाल हो गया है तो वो मुकम्मल तौर पर टूट गया और बगैर लड़े अपनी फौज को हीरा से मदाइन की तरफ लेकर भाग गया। खालिद बिन वलीद जब हीरा पहुंचे तो शहर के बासियों ने अपने चारों मजबूत किले के दरवाजे बंद कर दिए। गलियां सुनसान थी, लेकिन किले की दीवारों से अरब के ईसाई मुसलमानों को ललकार रहे थे। खालिद बिन वलीद ने हर किले के सामने एक लश्कर तैनात किया। हज़रत जलाल बिन अल-जवार
हजरत काका बिन उम्र और हजरत मुस्ता बिन हारिसा जैसे जलनैनों ने मुहासरा सख्त कर दिया। खालिद बिन वलीद ने हीरा के रहने वालों को पैगाम भेजा, तुम्हारे गवर्नर भाग चुका है, तुम्हारी सल्तनत बिखर रही है, क्यों हमसे लड़कर अपना वक्त जाया करते हो? इस्लाम कबूल करो या फिर जजिया दो। हीरा के लोग मुहासरे से तंग आकर मुज़ाकरात पर राजी हो गए। किले से एक भूरा शख्स बाहर आया जिसका नाम अब्दुल मसीह बिन उम्र था और इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी और ये हीरा की तारीख का जिंदा गवाह था। खालिद बिन वलीद ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, मैंने जमीन की कई सल्तनत को बनते और मिटते देखा है। खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे किले इतने मजबूत क्यों हैं? बूढ़े ने हिकमत भरा जवाब दिया, हमने इन्हें बैरूनी दुश्मन से बचने के लिए बनाया था, लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि असल ताकत दीवारों में नहीं बल्कि अदल और सच्चाई में होती है। मुज़ाकरात कामयाब हुए। हीरा के लोगों ने जजिया देना मंजूर किया और मुसलमान की अताअत कबूल कर ली। ये पहला मौका था कि अरब के बाहर एक मुनज़्ज़म रियासत मुसलमानों के ज़ेर असर आई। खालिद बिन वलीद ने हीरा के महलात में कदम रखा और उन्होंने वहाँ के ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी इजाजत दी और इनके चर्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये मुसलमान के अदल की वो मिसाल थी जिसने अहले इराक के दिल जीत लिए। जब हीरा की फतह का पैगाम और जजिये की रकम मदीने पहुँची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने हीरा को अपना मरकज बनाया। यहाँ से उन्होंने इराक के मुख्तलिफ इलाकों में लश्कर भेजे ताकि ईरान की दहशत खत्म किया जा सके। उन्होंने जमीन का इंतजाम संभाला, किसानों के हकूक बहाल किए और एक ऐसा निजाम कायम किया जिसने ये सब कुछ साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ फातिया नहीं बल्कि बेहतरीन मुंतजिम भी हैं। इराक की फतह ने पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों सुपर पावर को खौफ में बदल दिया। अब इन दोनों दुश्मनों ने जो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे मुसलमान के खिलाफ हाथ मिलाने का फैसला करा। एक तरफ पर्शियन थे और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर और इनके साथ अरब के ईसाई कबाइल का एक समंदर। ये सब फिराज के किनारे जमा हो रहे थे ताकि खालिद बिन वलीद का खात्मा कर सकें। क्या होगा जब खालिद बिन वलीद का सामना इन तीनों ताकत से होगा और क्यों इस जंग को खालिद बिन वलीद की सबसे बड़ी आखिरी ईरानी जंग कहा जाता है? जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब।